हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार। आज है हमारा डे 90 100 रेप स्क्वाट चैलेंज फॉर 100 डेज के लिए। अब मुझे उम्मीद है कि आज भी आपने वर्कआउट किया है, आज भी आप हेल्दी खाना खाओगे, आज भी आप अपनी पुरानी आदतें छोड़ोगे जो कि आपको नुकसान पहुंचाती हैं या जिनसे बदलाव नहीं मिल रहा है आपको कुछ भी। आज भी आप अपनी नई आदतें ऐड करोगे जो कि अच्छी आदतें हैं और जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि बुक पढ़ना, धार्मिक बुक पढ़ना या फिर पर्सनल हेल्प बुक, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना। इन बुकों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में। अगर आप पढ़ते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद को डायरेक्शन दे रहे हो। आप खुद से बातें करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को गाइड करना चाहिए कि हम मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो हमेशा कहूँगा कि आपको खुद को हमेशा गाइड करना चाहिए। हमेशा आपको कोई और नहीं मिलेगा जो आपको बताएगा, तो हमेशा आपको अपने आप को गाइड करना आना चाहिए। वो तभी आपको आएगा कि आप कैसे आपको गाइड कर सकते हो, जब आपके पास नॉलेज होगी। और वो नॉलेज आएगी मेडिटेशन से, वो आएगी बार बार अपने आप से बात करने से, वो आएगी बुक्स पढ़ने से, वो आएगी बड़ों के साथ बैठने से, उनसे नॉलेज लेने से, उनके लाइफ लेसन्स लेने से। और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ना या मेडिटेशन करना, सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, जब आप चीज़ें ऑब्जर्व करना सीखोगे, जब चीज़ें सही तरीके से ऑब्जर्व करना सीखोगे, तब आपको चीज़ें पता लगेगी और आप अपने आप को खुद को गाइड कर पाओगे। और जब आप खुद को अपने आप को गाइड करना सीख जाओगे, तब आपकी लाइफ में चेंजेस आने ज़रूर शुरू होंगे। और अपनी लाइफ में अच्छी आदतें ज़रूर ऐड कीजिए। ये सारी मेंटल एक्सरसाइज हैं, आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप खुद को गाइड कर रहे हो तो आपको खुद को सही तरीके से बॉडी अपने आप को चलाना आना भी चाहिए। और वो आएगा तब जब आप अच्छी डाइट लोगे, अच्छी नींद लोगे, अच्छी से एक्सरसाइज करोगे। हफ्ते में 4 बार एक्सरसाइज भी कर रहे हो आप, तब भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले आप ये 100 रेप स्क्वाट चैलेंज ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक कुकी जार बन जाएगा। जो डेविड गॉगिंस की जिस बारे में बात करते हैं, वो उस कुकी जार का आप बहुत बार यूज़ कर पाओगे अपनी लाइफ में। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होंगे या आपको लगेगा कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाऊँगा या मेरे से नहीं होगी, तो आपको याद आएगा कि मैंने 100 डेज तक डेली वर्कआउट किया था, डेली हेल्दी खाना खाने की कोशिश करी थी, डेली अपने आप को बदलने की कोशिश करी थी और मैंने अपने आप को बदला था। और आज मैं 100 रेप स्क्वाट चैलेंज के बाद खड़ा हूँ और मेरे साथ सामने ये है। तो मैंने वो दिन जब करके दिखा दिया था, तो अब मैं ये भी कर सकता हूँ और अब मेरे बदलने का टाइम आ गया है। तो आप ये खुद से जब इस तरीके की बातें करोगे, जब खुद से अपने तरीके को गाइड करोगे, तब आप अपनी लाइफ में जीत पाओगे आगे। आपके लिए अपने आप से बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी बातों को पेपर पे लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। और वो तब मिलेगा जब आप खुद अपने आप को गाइड कर पाओगे। वो सब सारी चीज़ें बार बार करोगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप चीज़ें ऑब्जर्व कर पाओगे। पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अब आप पहली बार पास्ट की चीज़ों को देखोगे, लेकिन उनसे दर्द नहीं मिलेगा आपको, उनसे आपको लेसन्स मिलेंगे। जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप पास्ट की चीज़ों को अभी भी देख रहे हो, दोबारा फिर से अब वही सारी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें देख रहे हो जो आपसे गलतियाँ हुई या आपके साथ गलत हुआ, वो सब चीज़ें दोबारा देख रहे हो। लेकिन इस बार आप उनसे सीख रहे हो, आप देख रहे हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी, क्यों आगे नहीं होना चाहिए, क्या मुझे ये गलती दोबारा दोहरानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, क्या मैंने सही किया था तो इस वजह से हुआ था, या मैंने गलत किया था तो इस वजह से हुआ था। तो ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आपके पास नॉलेज होगी। और वो नॉलेज तब होगी जब आप अपने आप को एजुकेट करोगे। और एजुकेट करने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, बुक्स, मेडिटेशन, सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन। और इन सब चीज़ों की वजह से ही आप सीख पाओगे, सारी चीज़ें कर पाओगे। और वो तभी होंगी जब ये डेली करोगे, कंसिस्टेंट हो जाओगे, डिसिप्लिन में रहोगे, बुक्स पढ़ोगे और डेली एक्सरसाइजेज करोगे, और एक कोई ऐसे हार्ड टफ चैलेंज करोगे जो आपको एक कुकी जार वाला फीलिंग देगा कि हाँ, जब भी आप प्रॉब्लम में आओगे आप कुकी जार निकालोगे अपनी, और वो कुकी निकालोगे, देखोगे हाँ मैंने 100 डेज तक वर्कआउट किया था, 100 डेज को अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश करी थी, जब मैंने वो कर दिया था तो ये भी मैं कर सकता हूँ। इससे पहले भी मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, आज इससे पहले भी मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने ये 100 डेज का चैलेंज कंप्लीट किया था, आज भी मैं ये बात प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ चेंज कर पाओगे और धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। तो इसीलिए अपने आप को चेंज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैलेंज करते रहिए। तो कुछ इसी तरीके से आज भी हमने अपना 100 रेप स्क्वाट चैलेंज स्टार्ट किया।
पहले मैंने 10 से 20 मिनट अपनी आज बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग करी। लास्ट 10 डेज बचे हैं और बॉडी में पेन, लेग्स में पेन होता है, लेकिन वर्कआउट करते हुए होता है। बाद में मुझे सोरनेस नहीं होती है, लेकिन जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो आज मैंने ज़रा अच्छे से स्ट्रेचिंग करी, फिर मैंने 20 मिनट की ट्रेडमिल करी 10 की स्पीड पर, और फिर मैंने अपना पहला सेट स्टार्ट किया और मैंने धीरे धीरे अपने रेप्स मारने स्टार्ट करे और मैं कंटिन्यूस करता रहा। मैंने सोचा कि एक बार में जितने रेप्स लग रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं उतने रैप मार लेता हूँ, और मैंने धीरे धीरे करके अपने रेप्स मारे। फिर उसके बाद मुझे 35 रेप्स के बाद मुझे पेन होना शुरू हुआ, जो कि ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने धीरे धीरे और करके रैप और मारना ज़्यादा शुरू करे। 50 रेप्स कंप्लीट हुए, फिर मैंने हल्का सा और स्पीड कम करी हल्की सी, लेकिन मैं धीरे धीरे 1-2 रैप करके मारता रहा। पहले सेट में मैंने फिर 70 रेप्स तक कंप्लीट किया, फिर मैंने रेस्ट किया, स्ट्रेच किया, पानी पिया, फिर मैंने सेकंड सेट अपना स्टार्ट किया, खुद से बातें करी और धीरे धीरे करके हमने 15 रेप्स अपने कंप्लीट करे। और लास्ट 15 रेप बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, लेकिन हमने सांसें ली, खुद से बातें करी और हमने आगे बढ़ने का फैसला लिया है। तो हम धीरे धीरे करके करते रहे और आगे बढ़ के हमने 30 रेप्स अपने कंप्लीट करे, और इस तरीके से हमारा 100 रेप्स का चैलेंज कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैंने आज अपना शोल्डर का वर्कआउट किया, बार शोल्डर प्रेस सीटेड 8 to 10 रेप्स 3 सेट्स। फिर मैंने आर्म प्रेसेस किए 10 रेप 3 सेट। फिर मैंने अपना शोल्डर का वर्कआउट किया कॉम्बो वाला, साइड लेटरल, फ्रंट लेटरल और फ्लाइंग डेल्ट के लिए, और उसमें मैं 20 रेप्स करे ईच सेट 3 सेट्स। फिर मैंने एब रोलर किए 3 सेट 14 रेप्स। फिर मैंने उसके बाद 20 मिनट की ट्रेडमिल करी 10 की स्पीड पर, और इसी तरीके से हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। और मुझे उम्मीद है आपका भी सेफली वर्कआउट कंप्लीट हुआ होगा और आपने आपका ध्यान रखा होगा, आप अपने से बातें कर रहे होंगे और अपने बारे में सोच रहे होंगे। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए और अपने लिए कुछ अच्छा करते रहिए। Just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness as an artist. Stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now. Swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow. Stand the stage with the crowd. Cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt. Just like Yeah. a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over.